बात करते हैं दर्दनाक हादसे की। दरअसल आज सुबह मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक भयानक हादसा हुआ। गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना इलाके में एक्सप्रेसवे के ऊपर गलत दिशा से जा रही खाली स्कूल बस और सामने से आ रही कार की भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 6 लोगों की बेहद दर्दनाक मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड बस ड्राइव कर रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 2 जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिस किसी ने तस्वीरें देखी उसकी रूह कांप गई। सुबह सुबह का समय, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ रही। 1, 2, 3, 4 ये सारी कारें दिल्ली की तरफ जा रही, लेकिन सामने से रॉन्ग साइड में एक पीले रंग की बस आ रही है और 5वीं कार जैसे ही इस कैमरे में दिखती है, भयानक हादसा दिखता है। एक बार फिर से इस हादसे का पूरा वीडियो देखिए। ये मेरठ से दिल्ली जाने वाला एक्सप्रेसवे है। कार सवार भी मेरठ से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन सामने से एक स्कूल बस पूरी रफ्तार से आ रही थी। रॉन्ग साइड चल रही इस बस ने लेन भी वो चुना था जो सामने से आ रही ट्रैफिक के लिए टॉप लेन थी। काले रंग की कार से आगे चल रही सफेद कार ने बस को देखकर किसी तरह किनारा किया, लेकिन टीयूवी कार ड्राइवर ने शायद देर से बस देखी। हादसे से ठीक पहले कार सवार ने बाईं ओर कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस ड्राइवर ने भी दाईं ओर बस मोड़ दी। जो टक्कर थोड़ी हल्की हो सकती थी, वो बिल्कुल आमने सामने की हो गई और नतीजा हुआ कि आमने सामने की टक्कर में बस ड्राइवर का तो कुछ नहीं बिगड़ा, टीयूवी कार में सवार 8 में से 6 लोगों की बेहद दर्दनाक मौत हुई। इस रोड पर, इस हाईवे पर एक स्कूल बस सुबह के वक्त 6 बजे पूरी स्पीड में रॉन्ग साइड जा रही थी। ठीक इसी जगह पे सामने से एक टीयूवी गाड़ी आ रही थी जिसमें 8 लोग बैठे थे। 2 बच्चे थे, वो गुड़गांव के आगे अपनी बहन के घर जा रहे थे और अपनी बहन को लेकर के उन्हें आगे जाना था। अचानक से हमने देखा कि जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है पूरी वारदात, कि जब ड्राइवर ठीक इस जगह पर टीवी को पहुंचता है तो अचानक से सामने से रॉन्ग साइड से आ रही बस पे उसकी नजर पड़ती है। उसने अपनी गाड़ी को हल्की सी काटने की कोशिश की रोड की तरफ, जैसे अगर वो इस लेन में था उसने काटने की कोशिश की, लेकिन वो ड्राइवर ने भी गाड़ी दूसरी तरफ काट दी और बेहद भीषण एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे के कारणों, जिम्मेदारों और गुनहगारों की बात करें तो सबसे पहले सुन लीजिए गाजियाबाद की पुलिस क्या कहती है। किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ? देखिए, आज सुबह करीब 6:04 पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो दिल्ली जाने वाले लेन में एक स्कूल बस और टीयूवी से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें टीयूवी पर सवार 8 लोग थे, जिसमें 6 लोगों की डेथ हो गई है, 2 लोग घायल, जिनका इलाज चलाया जा रहा है। और बस जो था, बस ये दिल्ली से गाजीपुर से सीएनजी भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था। बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। बस के ड्राइवर की बहुत बड़ी फॉल्ट है और उसकी कमी के मतलब उसकी फॉल्ट के कारण और उसकी लापरवाही के कारण 6 लोगों की डेथ हो गई है। इस हादसे के बाद मौके पर क्या तस्वीर थी उसे देखना भी दर्दनाक है। कार में बैठे 8 में से 6 लोग बुरी तरह कुचले हुए थे। कार के ड्राइवर की बॉडी उसकी सीट पर ही दबी हुई थी। कार के अंदर 2 महिलाएं, 2 बच्चों समेत कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें से 6 की मौत हो चुकी थी। टक्कर के बाद 2 लोग कार से बाहर गिर गए थे। चश्मदीद बताते हैं कि हादसे के बाद 2 लोग जिंदा बचे थे। ऐसा था, ये बस वाला जो है वो पूरा जा रहा था, उसने ड्रिंक कर रखी थी, पूरा आगे से मोड़ा उसने, वो भी दूसरी लाइन से। तो ये स्पीड में थे तो इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए। आते आते पूरी उसका जो ड्राइवर का है फ्रंट का और इसका इस कार पे पूरी उसने बाद गाड़ी घूम गई। और जो इसमें 2 बच्चे, मतलब एक बच्चा और एक आदमी, वो सड़क पे गिरे हुए थे। गिर गए तो बच गए वो। हादसे के बाद मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर में पुलिस ने हादसे वाली जगह से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाना शुरू कर दिया। बस ड्राइवर को 6 लोगों की हत्या का जिम्मेदार मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। आज तक ब्यूरो। एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ है उसमें साफ तौर पर ड्राइवर की गलती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार 80 और 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है, उस एक्सप्रेसवे पर भी बस ड्राइवर ने गलत दिशा में बस चलाने का अपराध किया।
लेकिन इस भयानक हादसे के लिए क्या सिर्फ बस ड्राइवर जिम्मेदार है? शायद नहीं। क्यों कह रहे? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे को जिसने भी देखा है उसका दिल दहल गया है। एक स्कूल बस और टीयूवी कार की आमने सामने की टक्कर में 6 बेगुनाह लोगों की जान सरेआम सड़क पर हुई। हादसे की तस्वीरें देखकर आसानी से बस ड्राइवर को कातिल ठहराया जा सकता है, लेकिन क्या यह महज हादसा है? शायद नहीं। एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड जो ड्राइवर स्कूल बस लेकर चल सकता है वो सिर्फ आत्मघाती ही नहीं विनाशकारी हो सकता है। इसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जिस स्कूल बस ने 6 लोगों की जान ली उसका नंबर है यूपी 16 CT 7835। चौधरी टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इस स्कूल बस ने सुरक्षा के तमाम नियमों के पालन का दावा किया है। स्कूल बस पर इमरजेंसी फोन नंबर लिखे हुए हैं। बस मालिक और कंपनी के 3 और फोन नंबर लिखे हैं। हेल्पलाइन नंबर और दिल्ली पुलिस का नंबर भी लिखा है। इस बस को देखने पर नहीं लगता कि जिस बस ड्राइवर के हाथों दर्जनों माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी सौंपते हैं वो इतना लापरवाह और जानलेवा भी हो सकता है। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। पुलिस ने बताया कि यह हादसा तब हुआ था जब बस ड्राइवर दिल्ली से CNG लेकर गाजियाबाद की तरफ रॉन्ग साइड से आ रहा था। स्कूल की बस में बच्चे थे या स्कूल तो बंद है, तो ये जा कहाँ रही? ये चूंकि गाजीपुर गया था, गाजीपुर जो आपके दिल्ली के बॉर्डर पे है, गाजीपुर से CNG लेकर के आ रहा था। इसको स्कूल बंद है और स्कूल के जो स्टाफ को लेने के लिए जाना था। कौन से स्कूल की बस है ये एक बाल भारती विद्यालय है, सेक्टर 28 नोएडा में उसका स्कूल है। उसका स्कूल बस और कार के बीच जो टक्कर हुई उसमें गाजियाबाद पुलिस ने कहा है कि स्कूल बस ड्राइवर दिल्ली से CNG लेकर रॉन्ग साइड से एक्सप्रेसवे पर आ रहा था। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो बस को गाजीपुर में रॉन्ग साइड से एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से रोके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बस ड्राइवर करीब 10 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड में बस चलाता रहा, फिर 6 लोगों की जान ले ली। एक्सप्रेसवे पर इतने भयानक हादसे के बाद गाजियाबाद पुलिस रेस्क्यू के लिए पहुंच जाती है। जख्मी लोगों को अस्पताल भी भेजती है, कार में फंसी बॉडी भी निकालती है। लेकिन यही गाजियाबाद पुलिस तब बेखबर सो रही होती है जब 10 किलोमीटर तक स्कूल बस एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से चल रही थी। जिस एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ वहां कारों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। NHAI की ओर से तय सीमा के तहत 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारी वाहन भी इस पर चल सकते हैं। यह सारी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाती है। एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे इसी तरह के हादसों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ, अतिक्रमण या यातायात नियमों का उल्लंघन ना किया जा सके। लेकिन ये स्कूल बस 10 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड चलती रही और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जरा सोचिए, दिल्ली के गाजीपुर हादसे की जगह इस तरह स्कूल बस को रॉन्ग साइड में जाते हुए कितने लोगों ने देखा होगा। कितने लोग साक्षात काल बनकर दौड़ रही इस बस की चपेट में आने से बचे भी होंगे। लेकिन उन सभी लोगों में से एक भी जिम्मेदार नागरिक ऐसा नहीं निकला जो इसकी सूचना पुलिस को या एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को दे सके। और सभी जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी का यह नतीजा है कि मेरठ से गुरुग्राम जा रहा एक परिवार सड़क पर जान गंवा बैठा। आज तक ब्यूरो।